जय गुरुदेव। भयंकर नतीजे भोगने के लिए तैयार हो जाएं। आप मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दें, वरना भयंकर से भयंकर नतीजे भोगने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी दशा में पहुंच जाओगे कि तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। गंदगी महात्माओं की कृपा से साफ होगी। हम जो भी काम दिन भर अच्छा बुरा करते हैं वो आँखों के ऊपर जमा होता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न कर्मों के रिएक्शन का पर्दा गंदगी का वही होता है जहाँ जीवात्मा बैठी है। इस शरीर में आत्मा दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में बैठी है। साफ जगह पर गंदगी बैठती है। इसी से हम आँख बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा आता है। उसी घाट के पीछे परमात्मा बैठा है। आप तीर्थों में जाइए, काशी में जाइए, हरिद्वार में जाइए, अयोध्या में जाइए या मथुरा में जाइए, वो गंदगी साफ तभी होगी जब महात्माओं की कृपा होगी। महात्माओं के पास ऐसा अंजन है कि जब वे उसे लगा देंगे तो वो गंदगी धीरे धीरे कट जाएगी। उसके बाद प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ये गूढ़ भेद को महात्मा जीवों को बताकर जीते जी उन्हें परमात्मा के पास पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। जीवात्मा पर जमा गंदगी महात्माओं की कृपा से साफ होगी। ये रहस्य दुनिया क्या जाने। गोपियाँ कृष्ण से प्यार करती थीं। जब वे द्वारिका जाने लगे तो गोपियाँ रो पड़ी और बोली कि आप हमें छोड़कर कहाँ जाइएगा। कृष्ण ने उन्हें बताया और कहा कि अरे गोपियों, तुमने मेरे उपदेश को नहीं समझा। कृष्ण ने कहा, तुम आंखें बंद करो। जब गोपियों ने अपनी आँखों को बंद किया तो सबने देखा कि सामने कृष्ण खड़े हैं। ये दुनिया का रहस्य को नहीं जानती और बाहर में टटोलती हैं। वो परमात्मा सभी स्त्री पुरुषों के पास हाजिर नाजिर है। वो सबको देख रहा है। यदि हम उस शीशे को महात्माओं की कृपा से साफ कर लें, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, तो वो परमात्मा 24 घंटे दिखाई पड़ने लगता है। जब वो दिव्य दृष्टि आँख खुल जाती है तो ऊपर की दिव्य रचना दिखाई पड़ने लगती है। ऊपर स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, शक्तिलोक भी है, ईश्वर धाम भी है, ब्रह्म और पार ब्रह्म धाम है, सच्चा मालिक सतलोक निवासी सतपुरुष भी है, जो सारी जीवात्माओं का पिता है। तो मनुष्य शरीर में इसलिए आए थे कि जीते जी उसको पालो। किंतु ये संभव तभी हो सकेगा जब तुम संतों की शरण में जाओगे। ये गुरु महाराज ने मथुरा 4 जुलाई 1973 में सत्संग वचन में बताया था। दुख दर्द भजन से कम होंगे। दुख दर्द जो अब आ रहे हैं वो तभी कम हो सकते हैं जब हिंदू हरिभजन करे, मुसलमान इबादत करे और ईसाई प्रार्थना करे। और कोई रास्ता दुख दूर करने का नहीं है। ऊपर से सोना बरसा दिया जाए फिर भी लोगों के कष्ट दूर नहीं हो सकते। जिन मुल्कों में सोना चांदी बरस रहा है वहाँ लोग रात्रि में गाली खाकर सोते हैं। भारत धर्मनिष्ठ देश है, महात्माओं का देश है। बगैर कुछ बिछाए हुए नींद आती है। मगर भगवान को याद करने लगो तो उसकी दया हो जाए। भारत की प्राचीन विद्या इतनी उच्च कोट की थी कि दरवाजे पर कोई भूखा आ गया तो सामने की थाली लोग उसे दे देते थे। परोपकार और पुण्य के लिए
सब में भावना रहती थी। भारत का मानव धर्म, दया, उदारता, प्रेम, आदर्श इतना ऊंचा है कि यदि पुरातन शिक्षा आ जाए तो सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। ये गुरु महाराज ने 21 जून 1973 सतना शहर कोतवाली मैदान में सत्संग वचन फरमाए थे। गुर बिन होए कि ज्ञान, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि राम नाम की मणि को जिसने पा लिया, अर्थात उसके मिलने पर प्रेम का संचार होने लगता है। जिस प्रकार से पहाड़ों से पानी गिरता है, उसी प्रकार से तुम्हारे अंतर में अमृत बरसने लगता है। वो मणि अंदर में और बाहर प्रकाश करती है। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम उसका दीदार करो। तेल और बत्ती की जरूरत नहीं। हिंदू मुसलमान सबके पास वो मणि है, केवल कामिल मुर्शिद मिलना चाहिए। ऐसे महात्माओं की महिमा की गई है कि वे चलते फिरते तीर्थ हैं। सब सुलभ सब दिन सब देशा, और 68 तीर्थ साधु चरण। कहते हैं कि जिस भूमि पर वे पैर रखते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसे सतगुरु भाग्य से मिल जाएं तो तुम दीन भाव में उनके पास बैठ जाओ तो तुम्हें अमोलक वस्तु मिल जाएगी। गुरु बिन भवन तरै न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। गीता में कृष्ण ने कहा कि पेड़ों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले, तप करने वाले कोई भी मुझको प्राप्त नहीं करते हैं। सब धर्मों को त्याग कर जो मुझको पूजता है वही मुझको प्राप्त करता है। इंद्रियों के सब धर्मों को त्याग कर अगर इधर प्रातः काल आ गए तो बस काम बन जाएगा। राम को तुम नहीं पहचान सकते क्योंकि राम को तुमने देखा नहीं है। उस सतगुरु के पास जाने पर जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, तुम्हें मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने 25 वर्ष की अवस्था में गुरु के चरणों में बैठकर आदि से अंत को और अंत से आदि को जान लिया था। मत कर निंदा संत की। संत की निंदा करने वालों को कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी नर के जाए। संत की निंदा करने वाले बार बार नरक में जाते हैं। इसलिए संतों की निंदा भूल कर नहीं करनी चाहिए। मत कर निंदा संत की, बचन मान पति आए। संत बुराई जो करे, सीधे नर के जाए। सतगुरु मिलेंगे तब अगम का रास्ता मिलेगा। बिना संत के मिले रास्ता कोई नहीं बता सकता। बुरे कर्मों की कालिमा जमती चली जाती है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसे हो, कैसे निकलोगे, सब संत ही बताएंगे। पंडित काजी भेद शेख कोई भी अपने असली घर का भेद नहीं जानते। किसी ग्रंथ किताब में नहीं मिलेगा, संतों की दया होगी तब जाकर मिलेगा। 3 बातें याद रहें। नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। 1, गफलत या आलस नहीं करना है। दूसरे, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना। प्रीति प्रतीत बढ़ने का आधार। जो किसी को ध्यान में स्वरूप का दर्शन ना हो
या कभी कभी हो तो इससे अपने मन को निराश न हो। ये ख्याल न करें कि मेरे अभ्यास में भारी कसर है। उसको चाहिए कि एक स्थान पर सूरत और मन को जमा कर स्वरूप का ख्याल करता रहे, तो धीरे धीरे मन और सूरत उस स्थान पर ठहरने लगेंगे और रस भी आवेगा। जो ठहराव नहीं होता, ये थोड़ा सा बहुत रस नहीं मिलता, तो जानना चाहिए कि शौक और प्रेम की कसर है। क्योंकि जो स्वरूप से प्यार होगा तो जरूर मन सूरत की धार उसका ख्याल करते ही ध्यान की तरफ चढ़ेगी और ऊंचे चढ़ने में जरूर किसी कदर आनंद मिलेगा। इसलिए अभ्यासी को मुनासिब है कि प्रेम शौक के साथ ध्यान करे। जो प्रेम की कसर है तो सतगुरु की महिमा, उनकी दया को दिल में याद करके थोड़ा बहुत प्रेम पैदा करें। इसी तरह करते करते ध्यान में रस मिलने लगेगा और स्वरूप का दर्शन भी कभी कभी अभ्यास के समय होता रहेगा। नहीं तो कभी कभी सपने में जरूर दर्शन मिलेगा। उस दर्शन को सच्चा और असली दया और मेहर का निशान समझना चाहिए। ऐसे दर्शन के मिलने से अभ्यासी की प्रीत और प्रतीति बढ़नी चाहिए। आप सभी मनुष्य बने, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। इस समय देश में मानव धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की नितांत आवश्यकता है। जय गुरुदेव।